Welcome back to my YouTube channel. Today I will explain you 9th episode of Hear Me. तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ समरी दे देती हूँ 8th एपिसोड से रिलेटेड। उसमें क्या होता है कि जो एक्म होती है उस पर मैसेज आता है लैला के फ़ोन से कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो और मैं कहीं फंस गई हूँ। तो फिर एक्म उसी डोर पे जाती है। तो जब वहाँ जाकर देखती है तो देखती है कि अज़ीज़ होता है और अज़ीज़ के पास लैला की वीडियो होती है जिससे कि वो उसे एक्म को ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब 9th एपिसोड यहीं से शुरू होता है, जहाँ केनेथ को पहले ही वो मैसेज कर देती है 8th एपिसोड में कि मैं मतलब वहाँ जा रही हूँ लैला को बचाने, उसे किसी ने बंद कर दिया। तो फिर वो उसके साथ आता है, तब तक वो डोर बंद हो जाता है। तो फिर जो केनेथ होता है वो आवाज़ लगाता है कि एक्म तुम ठीक हो, प्लीज़ ओपन द डोर, और वो डोर को मारता है। उसके अंदर अज़ीज़ और एक्म होते हैं। तो अज़ीज़ से हकीम कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे। तो कहती है तुम करना क्या चाहते हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। कहता है सोच लो, ये वार्निंग है तुम्हारी, एक्सीडेंट के बारे में सोचना बंद कर दोगी। कहती है नहीं तो। कहता है नहीं तो वैसे भी अननेसेसरी केस था, कुछ भी बाहर निकल के नहीं आया। फिर कहना तो आवाज़ लगाता है एक्म। तो कहता है तुम रिलैक्सड हो जाओ। तो कहती है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। कहता है तुम्हें स्टॉप होना पड़ेगा। तो कहता है समझ में आया। तो कहता है जब से तुम आई हो तब से मेरी लाइफ और हेल्प बन चुकी है। मेरी पीठ पे जो घाव थे वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नहीं चाहती कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को कुछ हो, तो बस दूर रहो इन सब चीज़ों से। कहता है और एक बात, कनत से दूर रहना। तो कहती है क्यों। कहता है क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि उसे हर चीज़ वो डिज़र्व नहीं करता, और जो चीज़ डिज़र्व नहीं करता उसे वो मिल नहीं सकती। तो कहती है तुम बहुत बेकार हो। कहता है एक दिन तुम्हें एंड में सब पता पड़ जाएगा। तो कहता है तुम किसे चूज़ करोगी, लैला को या कैनेथ को। तो फिर कहती ऑल राइट, जो भी तुम चाहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले वीडियो डिलीट करो। तो कहता है मुझे लगता है कि सिस्टरहुड जीत गया। तो कहती है लैला कहाँ है। तो कहता है डाउन द हिल ऑन द लेफ्ट। सोई फिर कहना आ जाता है एक्म अजीज़। सोई वो डोर खोल देता है। फिर कहता है जैसे ही कहना आता है अजीज़ अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर देता है। फिर कैनत एक्म के पास आता है, कहता है कि तुम पूछोगी नहीं अजीज़ कैसा है। तो कहती है वो तुम्हारे साथ होगा तो अच्छा ही होगा ना। कहता है लैला कैसी है। कहती है ठीक है। कि ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि अजीज़ को क्यों कॉल करा लैला ने। कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा। कहती है शायद वो लास्ट सेमेस्टर में क्लोज हो गए हो, तो उसने कहा कि लैला से तुमने बात करी, शी इज़ ओके। तो कहती है हाँ शी इज़ वेरी फाइन। कहता है कि कौन तुम दोनों को एक ही फ़ोन से कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। कहती है मुझे क्या पता, और तुम इतने क्वेश्चन कर रहे हो। थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है, फिर वो चली जाती है। फिर जब वो स्कूल से जा रहा होता है तो कहता है फीलिंग बेटर। तो कहती है मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। कहती है कहती है ओके। कहता है पर घर नहीं जाओगी। कहती है क्यों। कहता है हम कुछ अपोजिट करेंगे इसका, हम कहीं और जाएंगे। तो कहती है तो कना डोंट डू इट प्लीज़। कहता है पहले मेरे लिए बहुत बेकार दिन रहा है। तो कहता है इसलिए तो अच्छा आइडिया, दोनों साथ चलेंगे, प्लीज़ कम विद मी। तो कहता है कहती है नहीं। फिर वो कहती है ओके ठीक है। तो फिर उसका हाथ पकड़ती है, गाड़ी में बैठ जाती है। ये मलीशा और ओजोन देख लेते हैं, फिर दोनों उन दोनों का पीछा करते हैं। तो फिर वो कहता है कि वो कहती है कहाँ जा रहे हैं। कहता है बहुत अच्छी जगह, पर मैं तो बताऊँगा नहीं। तो कहती है मैं घर के लिए लेट तो नहीं हो जाऊँगी। कहता है ओके ओके डोंट वरी, घर के लिए लेट नहीं होगा, प्रॉमिस वी वुडंट। तो कहता है आज हम सेल्फिश होंगे फॉर वन डे। तो कहती है हाँ एक दिन के लिए और सेल्फिश हो जाऊँगी। फिर अपने मन में सोचती है कि फिर मैं तुमसे अलग हो जाऊँगी, तो टुडे इज़ द लास्ट डे ऐसे कहती है। फिर वो सो जाते। तो फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इतनी अच्छी जगह है, इट्स सो ब्यूटीफुल, मैंने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं करी। तो फिर वो हंसता है उस पर, कहता तो आज हम पहली बार ट्राई करेंगे एक साथ। तो कहता कम ऑन। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं। फिर कहता है कि वो हॉर्स को किस करती है। तो कहता है मुझे अपना टाइम याद आ गया। तो फिर कहती है मैं इसके हाथ रख सकती हूँ। तो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो फिर कहता है ये मुझे अपनी और तुम्हारी रिमाइंड करा रहा है, तो कि जो हमारा जिस दिन एजिटेशन इनसिक्योरिटी सारी दूर हो गई थी। कहती है सच अ नाइस फीलिंग। कहता है तो वॉक करना चाहती हो। कहता है हाँ। कहती है हाँ। तो फिर वो दोनों वॉक करने चले जाते हैं। तो फिर जब वो वॉक करने जाते हैं तो वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ आई थी और मुझे बहुत डर लगता था। कहता मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है। तो कहती है रियली। कहती नहीं मम्मी मुझे लेके आई थी मॉम, एंड फिर जब मैं उन्हें टच तक नहीं कर पाई थी और वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा उन्हें बहुत ही शेम फील हुआ। तो कहती है डोंट वरी आज मैं तुम्हें शेम फील नहीं कराऊंगी। सो कहती है लुक एट देम कितने अच्छे से घूम रहे हैं, अपनी मम्मा के साथ कैसे घूम रहा है। तो फिर इसके एक फ्लावर उसकी बालों में लगा देता है। फिर उससे कहती है कि आज मैं बिल्कुल भी तुम्हें ट्रबल नहीं करूँ। फिर वो एक जगह पे जाके लेट जाते हैं। तो फिर वो उसे स्ट्रॉबेरीज़ खिला रहा होता है। तो
फिर वो कहता है कि चलें, कहती वो रेडी हो गई होगी, कहती कहाँ, कहती नहीं नहीं नहीं, कहती है मैं नहीं आ रही प्लीज़ कैनत। तो कहता है, कहती रूड होना बंद करो कैनत, मैं नहीं आऊँगी। तो हंसने लगता है, कहती है डोंट यू डेयर, कहता है कम हियर, सो लेट्स हैव डील। तो फिर उसे उठा के ले जाता है, कहती है मैं तुम्हें बहुत हर्ट करूँगी। तो कहता है करती रहो। तो फिर उसे ले जाता है, कहती है मैं बैक कर रही हूँ प्लीज़ कहना, उतार दो मैं खुद चली जाऊँगी। फिर वो यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो कहता है कि एक पैर यहाँ रखो, कहती स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो कहती ओके ओके। तो फिर वो ऐसे चढ़ने की कोशिश करती है, फिर वो उतर जाती है, फिर वो हंसने लगती है। तो फिर वो दोबारा ट्राई करवाता है, कहती है पर आज मैं, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये नहीं करती, आई एम जस्ट डूइंग बिकॉज ऑफ यू। तो कहता है एक और बार ट्राई करते हैं। तो फिर वो चढ़ जाती है, फिर वो हंसता है। फिर वो भी हॉर्स राइडिंग करता है। तो फिर कहता है, कहती जल्दी आओ। तो फिर कहते हैं डरो मत, काम डाउन, इट्स ओके। तो फिर वो हॉर्स की वो पकड़ के, तो कहता है ये मैं खड़ी हो जाऊँ, कहता है ओके ओके गेट अप गेट अप। तो फिर वो दोनों खड़े होते हैं, फिर वो हॉर्स राइडिंग करते चलते हैं। कहती है आर यू रेडी, कहती है यस आई एम रेडी। तो कहती है ईजी ईजी। तो कहती है लेट्स गो स्लोली स्लोली। तो कहता है ओके स्लो डाउन। तो फिर वो दोनों वॉक करने जाते हैं, हॉर्स राइडिंग करने जाते हैं। तो फिर उसे बहुत ज़्यादा चक्कर से आने लगते हैं एकिम को। तो फिर कहती है स्टॉप स्टॉप। तो फिर उसे उतारता है। फिर उससे कहता है कि ओके, कहती है मुझे लो, कहता है होल्ड इट स्टॉप। कहता है तुम शेक कर रही हो लाइक क्रेजी। कहती है मैंने बताया था ना मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती। तो उसे कहता है काम डाउन से काम डाउन करने की कोशिश करता है। फिर कहती है मैंने पहले ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। कहता है ऑब्वियसली थोड़ा हम यहाँ रेस्ट करते फिर चलेंगे, देखो तुमने मेरी बाहों पे क्या कर दिया। तो कहती है वेरी फनी। तो फिर वो बैठते हैं, लेटते हैं, फिर और थोड़ी बहुत देर रेस्ट करते हैं। तो फिर वो उससे कहती है कि सब कुछ कितना अच्छा है, मैं नहीं चाहती है दिन ख़त्म हो। तो कहता है मैं भी नहीं चाहता। तो फिर वो उसके एकदम क्लोज़ आ जाते हैं। तो फिर वो कहती है कि आज भी तुम्हारा दिल वैसे ही धड़क रहा है जैसे फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे। कहता है ये कभी नहीं चेंज होगा, हमेशा मैं तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड ही रहता हूँ। तो कहती है मैंने कभी ड्रीम भी नहीं करा था कि मैं चाहता हूँ कि जो भी तुमने ड्रीम करा मैं तुम्हें सब दे पाऊँ। तो कहती तुमने ऑलरेडी मुझे सब कुछ दे दिया। फिर वो लोग किस करते हैं। तभी मलीशा आ जाती, कहती व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम लोगों को। फिर में लड़ाई होती है तो वो बस से जाते हैं एकेमन कैनथ। तो फिर वो उसे हक करता है, उसके साइड में बैठ के उसके कंधे पे सिर रख के सो जाती है। फिर जब वो छोड़ने आता है तो कहती है यू कैन लीव। तो कहता है थैंक यू, कहती है और वेलकम। तो जैसे ही उसे हक करने की कोशिश करता है तो फिर कहती है ये वर्क नहीं करा, और वो रोने लगती है। कहता क्या वर्क नहीं करा। कहती है कहती है हमने वर्क नहीं कर पाया, वी कांट बी टुगेदर। तो कहता है मैं जब भी चाहती थी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। तो कहता है तुम कार की बात करना चाहती हो। कहती नहीं, जो भी कुछ हुआ अभी तक, कहती वैसे आज का दिन बहुत अच्छा था, थैंक यू। तो कहता है व्हाट डू यू मीन। कहता है कि हम लड़ने वाले नहीं हैं इन लोगों से। कहते हैं कि ऐसी दे दोगे, गिव अप कर दो। कहती नहीं, इस वॉर में कोई भी वो नहीं है, बस सबकी लाइफ एकदम डेंजर में है, मेरे फ्रेंड्स डेंजर में। कहता है एकिम। कहती है प्लीज़ करना, डोंट डू दिस ओवर। कहता है ठीक है वॉट एवर यू से। कहता है जब तक तुम्हारी आइज़ नहीं गएंगी तब तक। कहती है प्लीज़ मेरी आइज़ में मत देखो। तो फिर कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ डोंट लुक। कहती है वैसे भी आज जैसा भी दिन निकला बहुत अच्छा था, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कहती है प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, इंसिस्ट मत करो, नहीं तो मैं स्कूल छोड़ दूँगी। कहता है मुझे समझ में आ गया, मैं तुम्हें दूर से देख के ही खुश हूँ, प्लीज़ आई अंडरस्टैंड, मैं परेशान नहीं करूँगा। कहता है जब तक तुम स्कूल नहीं छोड़ोगी तब तक मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कहती है तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम जब मन हो तब मेरे को देखने आ सकते हो, नो मैटर व्हाट हैपन, टुडे इज़ वॉज अ ग्रेट डे। तो कहता है ठीक है। कहता है मैं भी इस दिन को कभी नहीं भूलूँगा। कहती है मैं भी। फिर वहाँ से चली जाती है रो के, वो भी चला जाता है। फिर हज़ल पूछती है कि क्या हुआ था उस दिन एकिम, तुमने बताया नहीं। कहती कुछ भी नहीं है बताने के लिए। कहती क्या नहीं है कुछ भी बताने के लिए, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करा। तो कहती क्या हुआ कैनेथ के संग। कहती बहुत सारी चीज़ें। तो कहती गो अहेड एकिम। कहती है देन। तो फिर वो कहती है कि मैं ओपन होना चाहती थी कैनेथ के साथ पर मैं हो नहीं पाई। कहती क्यों। कहती मुझे शांत रहना पड़ेगा। कहती पर क्यों, आई मीन। कहती है मुझे कैनेथ से दूर रहना पड़ेगा, आई हैव टू। तो कहती है कहना क्या चाहती है तू। तो कहती मलीशा की वजह से। तो कहती है नहीं नहीं, शी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, वो तो शुरू से ही है, बट अज़ीज़ की वजह से। कहती है क्यों। कहती है कि लैला की वीडियो है उसके पास, उसने मुझसे बोला है कि कैनेथ से दूर रहने के लिए, नहीं तो उसकी वीडियो पब्लिश कर देगा। कहती तुम क्या बात कर रही हो।
कहती है हाँ, और पहले ही लैला बहुत परेशान हो चुकी थी, मैं नहीं चाहती उसके संग और भी कुछ हो, एंड अब वो ले भी नहीं पाएगी। तो हसल कहती है डिस्गस्टिंग पीपल, मुझे समझ नहीं आता कि इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, इसलिए मैं उन सबको हेट करती हूँ। कहती मुझे भी नहीं समझ में आता। कहती है कि डोंट क्राई, फिर उसे एकदम गले लगा लेती है। फिर वो कैनेथ को मैसेज करती है कि जो भी एकिम ने कहा उस पर विश्वास मत करना, वो तुमसे इसलिए दूर है अज़ीज़ की वजह से। तो कहती है कि एकिम से उसने क्या बोला है, कि ने तुम्हें क्या बताया। तो उसने बताया कि अज़ीज़ ने एकिम को डराया है, उससे बोला है कि तुम कैनेथ से दूर रहना, नहीं तो मैं लैला की वीडियो पब्लिक कर दूँगा। तो कहता है ओके। तो फिर कहता है एकिम कहाँ है। तो कहती है वो छत पे है। कहता है ओके। तो फिर उसे मैसेज करता है, कहता है कि मैं नहीं मानता और नीचे आओ, अगर नहीं आओगी तो मैं पूरे नेबरहुड को जगा दूँगा। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम आओगी। कहती है कि तुम्हें डराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। कहती है तुमने बोला था, कहती है तुम मेरे फ्रेंड हो ना, मैंने बताया तो था। तो कहता है ओके। कहता है ओके, मैं माइंड में रखूँगा कि हम दोस्त हैं। तो कहता है हैव अ सीट। फिर बैठ जाती। फिर वो उससे कहता है कि मुझे पता पड़ गया कि तुम मेरे से क्यों नहीं बात कर रही थी, अज़ीज़ ने तुम्हें डराया ना। तो कहती है तुम्हें किस पता पड़ा। कहता है क्योंकि एक ग्रुप में शेयर हुआ था फ़ोटो लैला का। तो कहती है उसने वो क्या कर रहे हैं उसकी फ़ोटो से, किसने भेजा। तो कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने मुझसे बोला था कि तुमसे दूर रहने के लिए उसने मुझे प्रॉमिस करा था कि वो वीडियो किसी को नहीं भेजेगा, तब भी। कहते हैं एकिम। कहता है स्टॉप इट। तो फिर कहता है डोंट वरी, आई विल फिगर इट आउट। मेरे पास एक प्लान है। तो कहता है विश्वास करो मेरे पे। तो कहती है मैं नहीं चाहती कि लैला फिर से अपसेट। कहता है मुझे पता है, पर व्हाट अबाउट अस। तो फिर उसे हाथ पकड़ता है, पर वो कहती है हम एक साथ नहीं हो सकते। कहता है क्यों नहीं हो सकते, हम किसी का अगेंस्ट नहीं जा सकते क्या, वी कैन बी टुगेदर। पर तब तक जब तक तुम मेरा हाथ पकड़ के रखो, नो मैटर व्हाट हैपन्स, बस तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट एट। कहती है प्लीज़। तो फिर कहती है प्लीज़ मेरे से इस चीज़ के लिए मत पूछो। कहता है तुम फिर ये कह रही हो। तो कहता है फिर एज योर विश। फिर वहाँ से चलने लगता है। फिर वो पीछे से उसे हक कर लेती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है, वो हंसने लगता है, वो थोड़ा खुश भी होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में वो दोनों एक साथ जाते हैं। तो फिर उसे एक मैसेज आता है उसके पास, अज़ीज़ के पास, जिसमें वो कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दिया, और ना मैं और ना आप एकिम तुम्हारी एक भी बात मानेंगे, और डोंट बॉदर, ये वीडियो अपने एज अ सेक के लिए रख लो, जैसे कि जब भी तुम्हें पीस मिले तो इसे देख लेना। देख के अज़ीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो तभी उनकी गाड़ी आती है कैनत की, तो जिसमें कैनत और एकिम बैठे होते हैं। फिर मलीशा एकदम शॉक हो जाती है उन्हें देख के, और अज़ीज़ भी घूर रहा होता है। फिर कैनत उतरता है और फिर उसका गेट खोलता है दूसरी साइड का, जहाँ एकिम बैठी होती है, एंड फिर निकल के आती है। एंड शी वॉज, मतलब वो दोनों इतने खुश होते हैं बहुत ही ज़्यादा। एंड फिर दुखी नहीं है वो एक जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं दोनों। फिर दोनों एक सब को स्टेयर करते हैं। फिर उसका हाथ पकड़ती है एंड देन वो अज़ीज़ को देखती है। जैसे वो अज़ीज़ को देखती है, अज़ीज़ इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड मलीशा तो अपने कंट्रोल ही नहीं कर पाती। जब आयशा और बेकर देखते हैं तो आयशा कहती वाह बहुत अच्छे लग रहे दोनों एक साथ। Thanks for watching the video. Thank you so much, and please like and subscribe the channel. Thank you.